अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है उत्कर्ष अमेजिंग वर्ल्ड। आज हमारे साथ आए हैं चित्रकूट की भूमि से। हमारे साथ ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी हमारे साथ यहाँ पे आए हैं और हम जानना चाहेंगे गुरु जी अपना परिचय दे दीजिए जनता को। पहले हमारे नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य यज्ञेश मिश्र, चित्रकूट धाम, उत्तर प्रदेश में निवास करता हूँ और यहाँ रायबरेली में मानस सत्संग के लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ और आपके चैनल में अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पहले बात करेंगे भगवत गीता के ऊपर। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई सारे उद्देश्य दिए थे, उन उद्देश्यों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, गीता का जो क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः अमामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये गीता का पहला श्लोक है। गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। दोनों सेनाएं कौरव पांडवों की खड़ी हैं, युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन बीच में अर्जुन अपना गांडीव धनुष फेंक करके नाहम योग से भगवान ने कहा ये कायरता है और यहाँ से गीता का प्रारंभ हो रहा है। जो भगवान श्री कृष्ण ने जब यहाँ पे गीता हुई तो उसमें उन्होंने विराट रूप रखा था, उससे कोई संदेश क्या था? भगवान ने विराट रूप का दर्शन इसलिए कराया कि जिसको जो तुम मुझे देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो तुम्हें दिखता नहीं है। इसलिए व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को देखता है तो देखने के उसके दर्शन से मात्र से वो प्रभावित होता है। अब प्रभावित होने के पश्चात उसकी कही हुई बात को ज्यादा श्रद्धा से सुनता है और करता है। और देखने के बाद आप उससे प्रभावित नहीं हुए तो जाने कितने लोग उपदेश देते रहते हैं, कोई सुनता है क्या? तो भगवान ने कहा तुम मुझे केवल अपना ड्राइवर मान रहे हो क्या, कि मैं तुम्हें घोड़ों की लगाम पकड़े हूँ तो मेरे मालिक हो। अच्छा, दूसरा हमारा तुम्हारा रिश्ता है कि मेरी बहन सुभद्रा तुम्हें ब्याही है तो तुम मुझे साला मान रहे हो क्या? अच्छा, साले की बात को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, नौकर की बात को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा जो मैं दिखाई दे रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो अर्जुन ने पूछा कि हुआ क्यों? अगर आप मेरे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए मेरे सारथी नहीं है, अगर आप मेरी पत्नी के भाई नहीं है, तो फिर आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा ये सारी सृष्टि को पैदा करने वाला मैं। और गीता में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और दिखाने के बाद अपनी विभूतियों का वर्णन करने का एक अध्याय है गीता में, विभूति वर्णन योग नाम। अच्छा, ये बताइए पंडित जी कि आजकल के जमाने में देखा जाए तो महाभारत का ऐसा कौन सा एक श्लोक है जो कि आजकल के जीवन में इतना स्ट्रेस वाली लाइफ हो गई है, तो उसमें क्या जो हमको हेल्प कर सकता है, जीवन को सही राह दिखा सकता है? महाभारत में भीष्म पर्व है और भीष्म पर्व के ही 18 अध्याय निकाल लिए गए, उनको गीता का रूप दे दिए गए। गीता कोई ग्रंथ नहीं है हमारे यहाँ, गीता कोई शास्त्र नहीं है, गीता माने महाभारत। उससे 18 अध्याय निकाल लिए गए। जैसे सुंदर कांड कोई अलग से तुलसीदास ने नहीं लिखा, 7 कांड की रामायण, बाल कांड, अयोध्या कांड, उसी के बीच में सुंदर कांड। सुंदर कांड को अलग से छाप दिया गया तो सुंदर कांड हो गया। तो सुंदर कांड माने रामायण और गीता माने महाभारत। तो महाभारत का सर्वोच्च सबसे सुंदर संदेश गीता के 700 श्लोक है, जो स्वयं महाभारत। एक आखिरी सवाल आपसे ये था हमारा कि विद्यार्थी जीवन में क्या किस प्रकार से गीता, किस प्रकार के उनके श्लोक जो है उनके लिए काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं विद्यार्थी जीवन में जो है? विद्यार्थियों के लिए तो गीता सबसे बड़ा गुरु है और सबसे बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है।
विद्यार्थियों के लिए अभी नया नया कल का आपने प्रकरण आपने सुना होगा, जिसने क्या बालिका का नाम है, मुझसे रजत पदक कांस्य पदक जीता है। उससे पूछा गया तुम्हें ये गोल्ड कैसे मिला, तो उसने कहा मेरी आस्था गीता पर है। मैं दौड़ती थी, खेलती थी, प्रयास करती थी, लेकिन शाम सुबह बैठ करके मुझे गीता से शांति मिलती थी, राहत मिलती थी, कर्म करने की प्रेरणा मिलती थी। तो विद्यार्थियों के जीवन में तो गीता मस्ट है, मोस्ट नेसेसरी। इससे ज्यादा कोई न कोचिंग की किताब है और न कोचिंग का कोई मास्टर है। इसलिए एक श्लोक है, गीता कहती है हे विद्यार्थियों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। सबसे अच्छा भगवान कहते हैं देखो, तुम कर्म करो, कोचिंग करो, 9 घंटे पढ़ो, हम IAS बन ही जाए, ये सोच कर मत करो। क्योंकि अगर ये सोच कर तुमने काम शुरू किया और कहीं फेल हो गए तो फिर तुम आत्महत्या करने को भागोगे। जी, ये बहुत होता है। इसलिए करना क्या है, तो भगवान कहते हैं कर्म करो, और फल बोले उसके हाथ में है। तो बोले तुम बैठे, सब अच्छा पेपर बना, अब फेल हो गए, 1 नंबर से पीछे रह गए। तो गीता कहती है भाई फल तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तो फिर क्या करें? बोले अगेन ट्राई। अब एक बार एक छिपकली दीवार में चढ़ी आधी तक पहुंची, गिर गई, तो क्या उसने चढ़ना बंद कर दिया? वो कहती है चढ़ना मेरी ड्यूटी है, और मंजिल मिलेगी कि नहीं ये भगवान के हाथ में है। तो माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्मण्येवाधिकार से सब पढ़ लेते हैं, लेकिन मूल बिंदु उसके श्लोक के नीचे वाली लाइन में है, माँ कर्म फल हेतुर्भू और माते संगोस्तु अकर्मणि। तेरा संग अकर्म में मत हो। अकर्म माने आलसी बन के मत सो जाओ। एक बार प्रयास कर लिया, अब सब कुछ तो कर लिया, और अब 10 साल लगे रहे, अब हम लक्ष्य मिलेगा नहीं, हाँ तो उत्साहित हो गए, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए गीता कहती है डिस्टर्ब नहीं होना है, जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो। वेद कहता है चरैवेति चरैवेति चरैवेति। तो विद्यार्थी को जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, ये गीता का संदेश है। और विद्यार्थी को कभी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, ये गीता का संदेश है।